गुड मॉर्निंग। इससे पहले लेक्चर में हमने मॉडर्न अलजेब्रा के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको सीखा था, जैसे कि ग्रुप क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें सीखी थी। आज इसमें हम देखते हैं हमने ये भी सीखा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को उसका ऑर्डर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप होता है और इनफाइनाइट ग्रुप होता है। अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो वो फाइनाइट ग्रुप होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप होता है। फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप होता है। इनफाइनाइट ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसे फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ग्रुप बनाता है। अगर इसको फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें एम जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी ग्रुप बनाता है। रियल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है। ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। आज हम सीखते हैं ऑर्डर निकालना एलिमेंट का। क्या? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा बात को। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इससे पहले तो हमने क्या सीखा था, ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है। ग्रुप का ऑर्डर तो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं और इनफाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालें? एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हमने पढ़ा था कोई भी ग्रुप है अगर, तो इसमें हम दो ही बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे। एक तो एडिशन यूज करेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। अदरवाइज हम जो यूज करेंगे वो स्टार करेंगे। स्टार सबके लिए आ जाता है। स्टार मतलब वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेशन कैसा ही दिया हो उसके लिए स्टार यूज करते हैं। नहीं तो हम दो ही ऑपरेशन यूज करते हैं, कहा मैंने, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं बात करूं कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूं पहले, तब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फिर कंपोजिशन को एडिशन ले लूँगा तब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सीखते हैं। अब एक बात पहले ये समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो ए को चाहे आप कितनी बार ऑपरेट करो, कंपोजिशन लगाओगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन ए वो जैसा ऑपरेशन दे रखा है, चाहे आप कितनी ही बार उसको ऑपरेट करोगे, हमेशा, मतलब कहने का मतलब ए भी उस ग्रुप में होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन ए भी उसमें होगा, जो आया फिर उसको ऑपरेट करो वो भी उस ग्रुप में होगा। इसका मतलब ए की पावर एम कुछ भी आ जाए उस ग्रुप का मेंबर होगा। पहली बात तो ये समझिए आप, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि उनको कंपोजिट करो, ए कोई भी मेंबर उठाओ, उसको कितनी बार, एक बार करो चाहे दो बार करो चाहे 10 बार करो, फाइनाइट टाइम करो, तो वो ग्रुप का मेंबर होगा ही होगा, अगर दिया गया नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप है तो। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर हम कर दें ए की पावर 0 तो वो ई हो जाएगा ग्रुप के अंदर। ए की पावर 0 का मतलब ए कोई एलिमेंट आपने उठाया, उसकी पावर 0 का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ। यहाँ 1 से मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। वो ए पावर 0 आप करोगे ग्रुप के अंदर, आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। आइडेंटिटी जी, ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। ई क्या है, मेरे ग्रुप की आइडेंटिटी है, वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप ग्रुप की आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिएगा। और हमने ये पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है सर हमेशा यूनिक होता है। एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। तो यहाँ से हम ग्रुप ले रहे हैं, जनरली 1 नहीं लिख सकते हैं, उसको ग्रुप ले रहे हैं। अब दूसरा, अगर हम बात करें इसी चीज़ को ज़रा सा और आगे बढ़ाएं तो सुनिएगा। ए, अगर मैं बात करूं ए की पावर 0 उसमें बिलोंग कर रहा है। अब ए की पावर अगर मैं ले लेता हूं, एन क्या है, निगेटिव इंटीजर है। सपोज एन इज निगेटिव इंटीजर, एन इज क्या है, निगेटिव इंटीजर, ठीक है।
n क्या हो जाए, निगेटिव इंटीजर हो जाए। तो अगर n निगेटिव इंटीजर हुआ तो क्या मैं इसको a की पावर -n को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, a की पावर -1 की पावर n। अब आप बताओ कि अगर a ग्रुप में बिलोंग करता है तो आपको डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा रखा है कि उसका इन्वर्स भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब ये n पॉजिटिव हो गया तो इन्वर्स की पावर n करोगे वो भी जो होगा g का मेंबर होगा। इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। a की पावर n भी जो होगा ग्रुप का मेंबर होगा। अब इससे क्या पता चला, अगर a पावर फाइनाइट पावर है n मेरे ग्रुप का मेंबर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर -n भी जो होता है हमारे ग्रुप का मेंबर होता है। ऑर्डर समझने से पहले इस बात को समझिए, क्यों होता है मैंने आपको ये समझा दिया क्यों होता है, ठीक है। a अगर मेंबर है तो a की पावर n अगर मेंबर है तो a की पावर -n भी उस ग्रुप का मेंबर है। जहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जरा सा हम इसको आगे बढ़ाएं, क्या लिखा था, a की पावर, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमने क्या लिखा था, a की पावर जो -n है सर हमारा, वो a की पावर -n हमेशा a की पावर -1 की पावर n तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक। a की पावर -n को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ a की पावर -n इज इक्वल टू a की पावर n की पावर -1 इज इक्वल टू a की पावर -1 की पावर n। ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। इस बात को समझिएगा आप, ये क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बात समझ में आएगी। ऑर्डर में ले चल रहा हूँ मैं आपको, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज़ करता हूँ सर, तो a की पावर m की पावर जब आप n लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है a टू दी पावर m इंटू n। फॉर ऑल a कोई मेंबर है ग्रुप का, अभी मैं ऊपर समझाया था a ग्रुप का मेंबर है तो a इंटू a ये लिखा है, देखो a इंटू a। यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप, अगर a मेंबर है तो a इंटू a, जो मैं m और n लिख रहा हूँ ना वो कुछ भी हो सकती है ना, a इंटू a। तो यहाँ से वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, a की पावर mn, a कोई ग्रुप का मेंबर है, एंड फॉर ऑल m कॉमा n जो है इंटीजर हैं। अब आप समझे इंटीजर हैं, इंटीजर में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि नेगेटिव वाला भी वही प्रॉपर्टी को शो करेगा जो पॉजिटिव को शो कर रहा है। हमने उसको पॉजिटिव बना दिया इन्वर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब सर a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये दूसरा लॉ लगा रहा हूँ, पहला लॉ तो पावर की पावर लगाया मैंने, तो इसका मतलब फॉर ऑल a कोई भी मेंबर आप g में से उठाओ तो m और n कोई भी इंटीजर होंगे तो ऐसा भी होगा, हाँ ये क्या होगा, ऐसा भी होगा। तो किसी भी इंटीजर के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। तो ये पॉजिटिव के लिए मैंने पढ़ाया, क्योंकि दो कंपोजिशन, अभी मैंने ऑर्डर लेते समय आपको बताया कि दो कंपोजिशन का यूज़ करेंगे ऑर्डर के लिए। हम पहला कंपोजिशन तो मल्टीप्लिकेटिव करेंगे, दूसरा एडिटिव करेंगे। अब तो जैसे मैंने पावर मल्टीप्लाई में बढ़ाया वैसे ही a कोई मेंबर है ग्रुप का और कंपोजिशन एडिटिव है, ऊपर क्या था, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव था। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अब कंपोजिशन एडिशन लेता हूँ तो a कोई मेंबर है तो a प्लस a करोगे तो वो भी ग्रुप का मेंबर होगा, वहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया। तो अगर एडिटिव ग्रुप दे रखा है तो a प्लस a भी जी में होगा, a प्लस a भी मेरे जी में होगा, और साथ में a प्लस n टाइम मैं ऑपरेट करता हूँ तो वो भी मेरे ग्रुप का मेंबर होगा ही होगा, वो भी क्या होगा, ग्रुप का मेंबर हमेशा होगा। इस बात को समझ रहे हैं आप। तो इस चीज़ को n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, मान लेते हैं n कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो एन ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस a प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ n टाइम लिख सकता हूँ, n टाइम a। इसका मतलब एन ए भी मेरे ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। इट मीन्स माई एन ए इज ए मेंबर ऑफ g, मीन्स एन ए जी का मेंबर हो जाएगा। जैसे a की पावर n था ना, पहले मैंने a की पावर n के लिए आपको पढ़ाया, अब a के लिए बता रहा हूँ। तो ये a ऑपरेट करके n पॉजिटिव इंटीजर में एन ए जो हो जाएगा मेरे ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। जैसे मैंने प्रोडक्ट में लिया था उसी तरीके से एडिशन में भी ये मेरे ग्रुप का मेंबर
हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये सिखाना चाहता हूँ, अगर Na ग्रुप का मेंबर है, E आइडेंटिटी एलिमेंट है, E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे ग्रुप का, E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 टाइम A इक्वल्स टू E होगा। ये क्यों बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने A की पावर 0 इज इक्वल टू E लिखा, ये कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा। अब कंपोजिशन एडिशन है, तो ये Na का मतलब क्या हुआ, A को n टाइम ऐड किया गया है। 0 इंटू A का मतलब A को 0 टाइम ऐड किया गया है यहाँ पे, तो ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, ये 0 इंटू ई कर रहा हूं तो ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, वहां ए की पावर 0 इक्वल टू ई लिखा, ठीक है, तो यहाँ 0 इंटू ई ए इक्वल टू ई, ये मेंबर भी मेरे ग्रुप का होगा ही होगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, n मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, अगर मैं n को निगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ तो तब क्या ये कंडीशन फॉलो होगी। तो सर माइनस n टाइम a को आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख दो, Na को ऊपर आपने लिख रखा है a प्लस अप टू एन सॉन n टाइम a लिखा है, ब्रैकेट में लिख दोगे n टाइम, तो क्या ये माइनस को अंदर ले जाके मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस डॉट डॉट माइनस ए n टाइम। उसके बाद क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस डॉट डॉट लास्ट में प्लस माइनस ए लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो जो मैंने माइनस n टाइम a लिखा था, माइनस n टाइम a लिया था, उस n टाइम a को माइनस ऑफ na भी लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ na भी लिखा जा सकता है, और उनको n टाइम माइनस a भी लिखा जा सकता है। अब एडिशन कंपोजिशन में a आपके ग्रुप का मेंबर है, तो उसका इन्वर्स माइनस a भी ग्रुप का मेंबर होगा। तो इसका मतलब n चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, n चाहे निगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नहीं यहाँ पे निगेटिव, n चाहे निगेटिव इंटीजर हो, दोनों केस में na बिलोंग कर रहा है, तो माइनस na भी आपके ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। अगर आप इन दो कंपोजिशन को सीख गए तो ऑर्डर आप आसानी से सीख जाएंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि m टाइम na भी आपके ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, उसको आप लिख दोगे mn टाइम a लिख दोगे, ठीक है। इसी तरीके से m प्लस n टाइम a लिखूंगा सर मैं, तो उसको भी आप कह दोगे, ये ऐसे लिखा जा सकता है ma प्लस na। मैं अभी तक आपको ये दोनों चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑर्डर पे तो अब आएंगे हम। तो मैंने आपको एडिशन कंपोजिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में कैसे लिखते हैं, ये दो चीज़ें सिखाई। अब आता हूँ मैं ऑर्डर के एक्चुअल डेफिनेशन पे कि ऑर्डर होता क्या है, किसी ग्रुप का जब आप ऑर्डर निकालते तो होता क्या है। अभी तक क्या सीखा हमने, बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखा, a कोई मेंबर है तो माइनस a भी होगा, n अगर निगेटिव इंटीजर है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको ऑपरेट करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस na लिखूँ या माइनस na लिखूँ या n टाइम माइनस a लिखूँ, एक ही बात हुई। इन कंपोजिशन से हमने ये चीज़ भी निकाल दी, ये भी मेरे ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है सर। अब एक्चुअल डेफिनेशन पे मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव है, दो तरीके की कंपोजिशन से मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना चाह रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को अब समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है एलिमेंट का, ग्रुप का ऑर्डर तो एक ही होगा। अगर कंपोजिशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे लिखूं या मल्टीप्लाई करूं, तो उस केस में अब मैं ऑर्डर की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है मान लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। आइडेंटिटी ऑफ जी भी लिख सकते हैं खाली, आइडेंटिटी क्योंकि आइडेंटिटी तो यूनिक होती है, आइडेंटिटी ऑफ जी फॉर ग्रुप हियर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ जी। एंड एन बी, इस वर्ड को समझना, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर
लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझाऊंगा अभी मैं आपको। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्या, a टू द पावर n इज इक्वल टू e। मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है, ये कहता है आपने लिया एक कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर एलिमेंट का निकालना चाह रहे हैं, e कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ऐसा। जैसे ये लीस्ट पॉजिटिव का मीनिंग समझाता हूं पहले आपको। मैंने कहा -1 है, आप देखिए a की पावर n इक्वल टू e लिया ना, मैंने क्या लिया, ग्रुप ले रखा है -1 +1 और i और -i। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एलिमेंट -1 इस ग्रुप में से उठाता हूँ, आपको पता है इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट +1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो -1 की पावर आप 2 करोगे तब भी 1 मिलेगा, -1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 मिलेगा। तो ये लीस्ट का मतलब ये हुआ सबसे छोटा नंबर n जो 1 दे रहा है, होने को तो 4 भी 1 देगा, 8 भी 1 देगा और इसके इवन मल्टीपल 1 देंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा जो 1 दे रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। उसको क्या कह दोगे आप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कह दोगे। कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दोनों कंपोजिशन ऊपर समझा चुका हूं मैं आपको, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे इस ग्रुप की मैं बात करता हूं, इसी ग्रुप को समझा देता हूं, पहले देखिएगा। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं सर, इस ग्रुप में एलिमेंट हैं +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, मैं पूरी इसकी हिस्ट्री खोल के रख रहा हूं। ऑर्डर ऑफ इस ग्रुप का बात करोगे तो ऑर्डर जो है 4 है, इसका मतलब ग्रुप फाइनाइट है, पहली बात, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, इससे पहले लेक्चर में बताया था मैंने। ये ग्रुप क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। अब हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाह रहा हूं, डेफिनेशन कहती है a की पावर n इक्वल टू e। एक बात को और समझाता हूं, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 लिया जाएगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या लिया जाएगा, 1। ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ तो आइडेंटिटी 1 है, 1 का ऑर्डर सर 1 ही होगा। 1 के अलावा और एलिमेंट को देखो, -1 का ऑर्डर क्या होगा, इसका मतलब -1 की सबसे छोटी पावर n। क्या करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है इसका, ठीक है। तो -1 की सबसे छोटी पावर जो होगी वो 2 करने पे मुझे 1 मिलेगा, इसका मतलब -1 का ऑर्डर कितना हो गया सर, 2 हो गया। इसी तरीके से अगला एलिमेंट देखो, i की सबसे छोटी पावर क्या करूं कि मुझे 1 मिले, तो आप जानते हैं i की पावर 1 तो i होता है, i की पावर 2 तो -1 होता है, i की पावर 3 तो -i होता है, i की पावर 4 1 होता है। तो i की सबसे छोटी पावर करने पे मुझे 1 तभी मिलेगा जब मैं i की पावर 4 करूँगा। तो इसका मतलब क्या i की और पावर करके 1 नहीं मिलता है, मिलता है, 4 के सारे मल्टीपल में मिलता है। i की पावर 8 करो तब भी 1 मिलेगा आपको, i की पावर आप 8 के साथ आप i की पावर 12 करो तब भी 1 मिलेगा। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो 1 दे रहा है वो 4 है, तो i का ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। i इस सेट का एलिमेंट है, मतलब इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सुनिएगा, इसके बाद बात करता हूँ मैं, i के बाद दूसरा एलिमेंट -i है, दूसरा एलिमेंट क्या है, -i है। तो -i की सबसे छोटी पावर जो 1 देगी वो भी कितना होगा, 4 हो जाएगा सर। तो -i का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर तो था 1, इसका ऑर्डर हुआ 2, इसका ऑर्डर हो गया 4 और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। सारे एलिमेंट मिल गए। और ग्रुप का ऑर्डर क्या था, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 था। देखो ग्रुप का ऑर्डर 4, ये फाइनाइट ग्रुप है इसलिए हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के भी दिखा दिया मैंने। तो कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव हो तो उसमें ऑर्डर निकालने का जो तरीका होता है, अगर आप कोई n ऐसा ढूंढ पाओ जो a की पावर n इक्वल टू e दे दे तो उसको आप n को ऑर्डर कह दोगे। अब ऐसी कंपोजिशन भी हो सकता है क्या कोई n ना मिले, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n सच दैट a पावर n नेवर गिव e। इसका मतलब कोई भी n ऐसा जो a की पावर n करने पे e कभी दे ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में उस एलिमेंट का ऑर्डर बच्चों कहलाता है या तो 0
या कहलाता है इनफाइनाइट, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर था इसका, आप इसको पहले एक बार देखिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर के लिए मैंने बताया। इससे अगली क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और एडिटिव कंपोजिशन तो अभी पढ़ा ही नहीं रखा है, एडिटिव कंपोजिशन क्या होता है उसको हम देखेंगे सर। ठीक है, तो इसको डिटेल में पहले, सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि ये कंपोजिशन क्या चीज़ है, कंपोजिशन कितने टाइप का होता है, ऑर्डर बाद में समझेंगे। ठीक है, ऑर्डर समझने से पहले आप कंपोजिशन समझिए। जब आपको कंपोजिशन समझ में आ जाएगा तो ऑर्डर आसानी से समझ लेंगे आप। ठीक है, तो ऑर्डर समझने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको और